ट्रेडिंग व्रेडिंग के चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेडिंग व्रेडिंग सब फ्रॉड है, समझे, ट्रेडिंग व्रेडिंग सब फ्रॉड है। आपके पास नॉलेज नहीं है तो क्रेडिट कार्ड मत इस्तेमाल करो, क्योंकि फिर जिंदगी खराब हो जाती है लोगों की, बहुतों को देखा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूँ बच्चे आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है बाकी वीडियो की तरह। बच्चे आज मैं बात करने वाला हूँ परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे परसेंटेज क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। इससे पहले बच्चे मैंने काफ़ी चैप्टर पढ़ा रखे हैं 10th क्लास के बच्चों के मैथमेटिक्स का, गणित का 10वीं कक्षा का मैंने पढ़ा रखा है। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेट बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे पहले बता दूं आपको बच्चे, अगर आप ऑन डिमांड का एडमिशन लेना चाहते हैं तो नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। एंड बच्चे बता दूं, ऑन डिमांड का एडमिशन दिसंबर में चालू होगा। दिसंबर में एडमिशन चालू होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। जनवरी में एग्जाम होगा एंड बच्चे गारंटी दे रहा हूँ आप पास हो जाओगे, ठीक है, गारंटेड कह रहा हूँ आप पास हो जाओगे। एंड बच्चों कोई भी डाउट है एनओएस से रिलेटेड तो कॉल कर सकते हो, सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आगे हम बात करते हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो भाई हमारा टॉपिक है परसेंटेज एंड एप्लीकेशन। परसेंटेज सबसे पहले होता क्या है, फिर उसका एप्लीकेशन क्या है, वो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई कि नंबर क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती है, कितने में से कितना परसेंट होता है, लॉस गेन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द परसेंटेज, ठीक है, कि परसेंटेज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे उसको सोल्यूशन निकालेंगे। फिर ऐसे करके बच्चे हम हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है भाई डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर 100 रुपये का सामान है 10% डिस्काउंट में बेच रहे हैं तो कितना में आएगा, 90 रुपया, ऐसा करके, ठीक है। तो हम ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बच्चे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे हम ये 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है ना। बच्चे 10वीं क्या हो चाहे 12वीं क्या हो, 10वीं क्लास के हो, ठीक है, 12वीं का बच्चा है तो बच्चे अगर आपका 12वीं का बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 12th क्लास वाले बच्चों का मैथमेटिक्स का भी ऑलरेडी प्ले स्टडी है, जाकर देख सकते हो आप। मतलब 10वीं क्लास के बच्चे आकर देख लो, ठीक है। एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है ना, क्या कहता है, एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड नॉलेज। सबसे पहले परसेंट क्या होता है भाई, तो भाई 75% आए, 90% आए, इसका मतलब क्या है, 90% का मतलब है कि जितने भी मार्क्स है टोटल, तो जितना ऑब्टेन हुआ है वो आपका मार्क्स है 90%। अब इसमें ज़्यादा हम आगे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम ट्राई करें क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, हाँ। तो बोलता है कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शनल इनटू अ परसेंटेज वर्सेस वाया वर्सा, कि कोई फ्रैक्शन है 1/3, 2/3, 4/8, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में और परसेंटेज को भी इसमें। ऑब्वियस सी बात है, देखो देखो ये करवा देते हैं, चलो एक करके दिखाते हैं आपको। देखो परसेंटेज निकालना है, मतलब 2/3 का परसेंटेज निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड सॉल्व कर दो। 200/3 आ गया एंड इसका परसेंट आ गया तो क्या आ जाएगा, 3×18 7% आ गया, है ना। तो ये आ गया फ्रैक्शन को परसेंट में निकालने के लिए। एंड मान लो बच्चे अब दिया हुआ है 70%, इसको फ्रैक्शन में फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 70/100 हो जाएगा एंड इसको 7/10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में फाइंड करने के लिए, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको और बहुत इजी भी है, ठीक है। अब यहाँ बोलता है भाई अगला क्या टॉपिक है, अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू अ परसेंट एंड वाया वर्सा। डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना और उसका उल्टा सीधा उल्टा भी। चलो ये भी कर देते हैं आपके लिए यार। सबसे पहले डेसिमल क्या होता है, तो मान लो 0.35 है तो उसको परसेंट में निकालो, तो 0.35 परसेंट में निकालेंगे 35/100, ठीक है, 35/100 तो कितना आ गया, ये आ गया बच्चे 35%, है ना, ये 35% आ गया, ठीक है। अभी मान लो अब आपको बोलता है कि 75% दिया हुआ है ना, 75% दिया हुआ है। अब मुझे इसको फ्रैक्शन में फाइंड करना है तो परसेंटेज हटाते ही यहाँ पे 100 लग जाता है, ठीक है। अब मैं फ्रैक्शन में कैसे फाइंड करूँगा, 0.75 फ्रैक्शन है ना, तो ये आ गया आंसर। तो इतना इजी है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन बोलता है
श्वेता obtained 18 marks in a test of 25. What is her percentage? 18/25। ठीक है, ये बोलती है कोई श्वेता है 18 में से 25 में से 18 मार्क्स आए, परसेंटेज बताओ। सिंपल है भाई, 25 चौके 100, 18 कम 18, 18 72, 72%। ठीक है, ये तो सबको आता है भाई, देख लो भाई, ऐसे करना है। ऑब्टेन मार्क्स फॉर्मूला बताओ, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, नोट डाउन कर लो, बाकी इजी है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बच्चे ऐसा ही है, 1/4 ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ शूज शॉप वेयर डिस्काउंट सेल, व्हाट परसेंट ऑफ अ शूज वेयर द देयर ऑन द नॉर्मल प्राइस। अगर 1/4 हिस्सा जो है बच्चे वो बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ है, तो आ गया इसका, तो कैसे करेंगे देखो, पेन से कर देते हैं। मान लो बच्चे बोला है इसने कि डिस्काउंट प्राइस, तो व्हाट परसेंट ऑफ शूज वर द ऑन द नॉर्मल प्राइस, कि किस प्राइस पे बिक रहा था। तो हम लिख देंगे बच्चे कि जो 1/4 है वो क्या है उसका 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शूज इन द शॉप बट डिस्काउंट सेल। अब मतलब जो जूता बिक रहा है 1/4 भाग सस्ता बिक रहा है, तो उसका एक्चुअल प्राइस क्या होगा, तो एक्चुअल प्राइस निकाल लेते हैं भाई। तो अगर इतना बिक रहा है तो 1/4 3/4, तो 3/4 इंटू 100, मतलब कि 75%। तो मतलब 75% हिस्से पे वो बिक रहा है, ठीक है ना। मतलब जो जूते का प्राइस है मान लो 100 रुपये था, तो 75 रुपये में वो बेच रहे हैं, 25%, तो 25 रुपया डिस्काउंट दे दिया। ये इजी सब्जेक्ट, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, अभी आगे करते हैं। यहाँ पर नॉलेज आप चेक कर सकते हो अपना। ठीक है, क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 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 और सबको ऐसे करना है। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन दिया हुआ है, परसेंटेज दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 53% दिया है, 53% को कैसे करेंगे, 53% दिया हुआ है, क्या करेंगे 53/100 कर देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो 53 को काट सकते हैं क्या, तो नहीं कटेगा, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है, बहुत इजी है, कर सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा है बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ क्वांटिटी और अ नंबर। ठीक है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, इन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में नीतू स्कोर 62%, नीतू ने 62% स्कोर किया। इफ द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन आर 600, व्हाट वर द ऑब्टेन मार्क्स बाय नीतू। ये ठीक है भाई, ये बहुत इजी है। नीतू है 62%, उसके मार्क्स आए हैं 62%, है ना। टोटल मार्क्स 600 थे। मैंने सिखाया आपको अभी आपको कि परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो परसेंटेज हटाते ही ये आ जाएगा। टोटल मार्क्स कितने थे, 600। ठीक है, तो ये कट जाएगा, मतलब उसके 62 इंटू 6, क्या 6 दूनी 12 का 2, 1 36 और 1 37, 372 मार्क्स आए थे उसके आउट ऑफ 600। ठीक है, तो देखो 372। ठीक है, आगे बढ़ जाए बच्चे। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट परसेंट ऑफ 360 इज 144, मतलब 360 में से अगर 144 है तो कितना परसेंट बनता है। आइए देख लेते हैं भाई, इतना इजी क्वेश्चन आएगा बच्चे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, और इतना ही इजी आता है। बस आपको करना क्या है, आपको ध्यान देना पड़ेगा बस, है ना। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लो भाई। 6 से काटो इसको, तो ये 6 गुने 12 आ जाएगा, है ना, फिर 6 पे आ जाएगा, फिर 6 से काटो। ठीक, नहीं मुझे 2 आएगा ना यहाँ पे, तो 2 दोबारा कर देते हैं आपके लिए। तो क्या है 144/30, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो 12 इंटू 12/36, 36 सॉरी 6 गुने 6 इंटू 100 इंटू 10, ये होता है। मैंने फ्रैक्शन कर दिया इजी करने के लिए। ठीक है, 0 से 0 गया, 6 से 2 पर गया, 6 से 2 पर गया, तो 4 गुने 10 मतलब कि 40, मतलब 40% होता है।
मतलब अगर 360 में से आपके मार्क्स आते हैं 144 तो आपके 40% मार्क्स आए। ठीक है, ये पूरी कहानी है। आगे बढ़ते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन करने हैं बच्चे तो आप ट्राई करना, आसानी से हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें है ए इनकम इज 25% मोर देन बी, मतलब ए का इनकम जो है बी से 25% ज़्यादा है, चलो ठीक है। और जो बी का इनकम है उससे 8% मोर देन सी, और बोला है ए इनकम इज 20,250 रुपये, फाइंड द इनकम ऑफ सी। अच्छा अच्छा, मतलब 3 लोग हैं ए बी और सी। अभी बोलता है ए का जो इनकम है 25% ज़्यादा है बी से, तो फाइंड किसको करना है, सी को। तो हम करते हैं लेट सी इनकम, लेट सी इनकम एक्स। अब सी का इनकम एक्स है, ठीक है, ये हो गया। अब बोलता है भाई कि जो बी का जो इनकम है वो मोर देन सी है 8%, तो बी का इनकम फाइंड कर लेते हैं। तो बी का इनकम हो गया 8% मोर देन सी, तो सी प्लस 8% ऑफ सी। तो सी का कितना माना हमने, एक्स माना, ये 8, ये आ जाएगा 8/100 एक्स, तो ये आ जाएगा 100x प्लस 8x प्लस 100, तो मतलब 108/100 इंटू एक्स। तो ये आ गया हमारा बी का इनकम, है ना, ये बी का इनकम आ गया। अभी हमको क्या करना है, अभी इसने बोला कि ए इनकम इज 20,050, है ना। तो अभी हम ए का इनकम लिखते हैं। तो ए का इनकम ये बोलता है 25% मोर देन बी, तो है ना 25% मोर देन बी, तो बी से 25% ज़्यादा ऑफ बी, यही बोला इसने। तो बी कितना है भाई, तो बी लिखा है 108x/100, ठीक है, एंड प्लस 25% ऑफ दिस, तो 25/100, ठीक है, इनटू अरे 108x/100, ठीक है। ये हो गया ए का इनकम। अब इसको सॉल्व करते हैं, अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो बच्चे 25 से यहाँ पे गया 4 पर, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ। तो और ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 108x, 0 है, 108x/100, यहाँ पे आएगा 1 कॉमन प्लस 1/4, ठीक है, 108x/100 एंड ये हो जाएगा 4 प्लस 1/4, ठीक है। तो 108x/1 5/4, ठीक है ना बच्चे, तो ये आ गया। अब यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, तो ये 4 से जाएगा, 4 से जाएगा 2 पर, ठीक है, तो 8 बच गया, 4 7 28, 7 पर, 5 से 1, 5 चौक 20। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 27x/20 आ गया। एंड बताओ ये ए का इनकम था, ये था ए का इनकम, और देखो ए का इनकम दिया हुआ है, यहाँ पे ए का इनकम दिया हुआ है 20,250, 20,250 रुपये। एंड इसको बस अब सॉल्व करना है एंड हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ से हमको सॉल्व करना है सिर्फ। तो x इज इक्वल टू 20,250 रुपये अपॉन में 27, है ना, 27 इंटू 20, बस। तो यहाँ से जैसे x का इनकम आएगा बच्चे, इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे आप, जैसे कि 20,250 गुने 20/27 को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे आप, तो बच्चे यहाँ पे आपकी x के रूप में रुपीज़ आ जाएगा। एंड जैसे ही रुपीज़ में आएगा आंसर, तो ये हमारा x की वैल्यू होगा एंड ये हमारे c का वैल्यू होगा। तो नोट डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चे अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे, मतलब ना जब परसेंटेज फाइंड करते हैं ना हम, तो वर्ड प्रॉब्लम आता है एंड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। यहाँ से अपना नॉलेज चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, फाइंड द विच व्हेन द इंक्रीज बाय 15% बिकम इतना। बोला है कि ये 15% ज़्यादा है, किसी कोई नंबर x है जो कि 15% उसमें जोड़ दूंगा उसका, तो ये बन जाता है, तो वो x फाइंड करो। बहुत ईजी है, चलो ये कर देता हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो बोला मान लो हम x है, क्या बोला, फाइंड द सम विच व्हेन इंक्रीज बाय 15 बिकम दिस। तो भाई मान लो
मान लो बच्चे ये x कोई नंबर है ना, और उस नंबर का मैंने x का 15% इंक्रीज कर दिया ऑफ x, नंबर आता है 19, 3, 20, है ना। मतलब x कोई नंबर है और मैंने उसका 15% इंक्रीज कर दिया और मुझे मिलता क्या है, वो नंबर। तो भाई ठीक है ना, तो x प्लस ये 15/100 इंटू एक्स इंटू 19320, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा 115x/100 एंड 19320, तो x जो इक्वल आएगा 19320 इंटू 100,115 एंड इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो ये भी यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, मतलब आएगा यहाँ से सॉल्व करने पे 16,800 रुपए। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, नोट डाउन कर सकते हो। आई होप समझ में भी आ गया होगा आपको। एंड यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है बच्चे, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सीपी, एसपी एंड प्रॉफिट गेन। अब हम बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। अभी हमने परसेंटेज निकालना सीख लिया है, कैसे निकलता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, सब सीख लिया है एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, उसके बाद गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है, सब हम पढ़ने वाले हैं। अब गेन मतलब प्रॉफिट, ठीक है ना, और लॉस मतलब मान लो 100 रुपये का सामान खरीदा और 110 में बेच दिया, प्रॉफिट क्या 10%। 100 रुपये का सामान खरीदा 90 में बेच दिया, लॉस कितना 10 रुपया, ठीक है, 10%। ठीक है, अरे सबको पता है बच्चे फॉर्मूला कि मुझे अगर प्रॉफिट फाइंड करना है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। अभी आगे बढ़ जाता हूँ बच्चे मैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है, एक शॉपकीपर बाय आर्टिकल 360 रुपये एंड सेल इट 270 रुपये, फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। ठीक है भाई, अभी एक क्या है, एक शॉपकीपर है, 360 रुपये का सामान खरीदता है एंड वो सेल करता है 270 रुपये में। तो क्या कर रहा है, वो लॉस कर रहा है ना, लॉस कर रहा है। तो भाई 360 माइनस 270। ठीक है बच्चे, एंड यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या था, तो 360 अपॉन इंटू 100, तो कितना आएगा ये 360, 90 आ जाएगा, अपॉन में 360 आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, यहाँ पर 4 पे आ जाएगा, मतलब कि 25% घाटे पे बेच रहा है, क्योंकि ये 25 पे कट जाएगा, है ना। तो मतलब वो शॉपकीपर अपने 25% घाटे पे सामान बेच रहा है, 25% लॉस पर बेच रहा है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन सारे करने हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, यहाँ बोलता है अमन बॉट अ ऑरेंज 25 बॉट ऑरेंज एट 25 फॉर 100 रुपया। ठीक है ना, मतलब उसने 25 ऑरेंज खरीदे 100 रुपये का एंड सोल्ड किया 20 रुपये का, 20 ऑरेंज फॉर 100 रुपया, फाइंड गेन एंड लॉस। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसने 25 ऑरेंज खरीदे, कितने का, 100 रुपये का ऑरेंज, 100 रुपये खरीदा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एंड सोल्ड देम एट 20 रुपया, 20 उसने सोल्ड कर दिए एट 100 रुपया। तो बताना है कि उसने कितना गेन किया है, फिर कितना लॉस किया। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपया। ठीक है बच्चे, 100 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक का कितना वैल्यू, हमको एक का निकालना पड़ेगा एंड वहीं से हम फाइंड करेंगे कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ पर पीस का। तो 1 ऑरेंज कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 1 ऑरेंज कॉस्ट प्राइस रहेगा 100 अपॉन में 25, तो ये हो गया 4 रुपये। 4 रुपये का उसने खरीदा। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस। अब हमको सेल प्राइस निकालना है, तो उसने क्या किया, सेल प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसने बच्चे 20 ही बेचे, मतलब हो सकता है 5 खराब हो गया होगा। ठीक है ना, तो 100 रुपये का उसने 20 बेच दिया, तो ये आएगा 5, ये आएगा 5, मतलब 5 रुपये का। तो मतलब एस पी माइनस सी पी अपॉन में होता है एस पी सी पी इंटू
100, तो उसने बेचा 5 रुपये का, खरीदा था 4 रुपये का, टोटल 4 इंटू 100, तो यहाँ से आएगा 1/4 इंटू 100, तो मतलब भाई 25% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है बच्चे, मतलब 25% उसने कमाया। नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन है बच्चे करने। अब डिस्काउंट आ गया कि डिस्काउंट कैसे देते हैं। तो भाई मान लो मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा एंड मैंने 20% डिस्काउंट पे बेच दिया, तो कितने का बेचा होगा मैंने? 80 रुपये का बेचा होगा। बचे 10 रुपये का मैंने कॉपी लिया, क्या खरीदा? 10 रुपये का पेन खरीदा मैंने एंड 5% डिस्काउंट पे बेच दिया। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे तो ईजी है, ठीक है, लेकिन करते हैं। 10 रुपये का पेन खरीदा मैंने, 10 रुपये का पेन खरीदा एंड 5 रुपये का डिस्काउंट पे बेच दिया। तो सबसे पहले 10 रुपये का 5% कितना होता है भाई? चलो कैलकुलेट करते हैं भाई। तो 10 रुपये का होता है 5%, ठीक है भाई, तो 5% कितना होता है? ठीक है, ये हो गया 0 से 0, 5 दूनी, अरे क्या कर रहा हूँ मैं बच्चे, 5% फाइंड करना है, ठीक है, इंटू 10 रुपया। तो क्या करने का, 0 से 0 एंड ये आ गया 1/2, मतलब कि आधा रुपया, आधा मतलब 50 पैसा, 10 रुपये का 50 पैसा, तो मतलब 9.5 रुपये का, 9.5 रुपये का मैंने बेचा। मेरे को इतना बेचना पड़ा, मतलब 5% का मुझे डिस्काउंट देना पड़ा। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, और कुछ है इसके अंदर? नेट सेलिंग प्राइस बता चुका हूँ आपको। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बच्चे एंड आप आसानी से पहचान पाओगे कैसे करना है। ये देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं वाला, एंड मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। एंड क्या आएगा, आपको एक पैसेज दिया होगा, पैसेज को सॉल्व करना होगा। ठीक है, पैसेज को सॉल्व करना होगा, परसेंटेज फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे दिखा है अ कोट इज मार्क 2400 रुपया, मतलब कोट के ऊपर 2400 रुपये लिखा हुआ है। फाइंड इज सेलिंग प्राइस डिस्काउंट इज 12% ऑफर। ठीक है भाई, एक कोट है, कोट कैसा होता है? बताइए बच्चे, ऐसे कुछ होता है कोट? ठीक है, ये कोट है, इसके ऊपर मार्क किया गया है कि 2400 रुपये, 2400 रुपये का है ये, 2400 रुपये का है ये। ठीक है भाई, एंड फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस फाइंड करना है इसका। अगर 12% डिस्काउंट दे रहे हैं तो इस चीज का, तो 12% को पहले निकाल लो कितना होता है 2400 का। ठीक है, अब 2 से 2 गया, अब 24 गुने 12 कितना होता है? तो 12 24 से कम 24, 24 गुने 48, 4 24 और 4 कितना होता है? 28, 288, 288 इसमें से माइनस कर दो, तो 2400288, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 2, तो 2112 रुपये का बेचा उसने। ठीक है ना, 2112 रुपये का बेचा उसने अपना कोट। तो ये आ गया उसका सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ते हैं, फिर नोट डाउन करते रहना। ठीक है ना, अब आगे मुझे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, देखो कहाँ गया, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको मैं, कि मान लो बच्चे मैंने आपको 100 रुपये दिए, कितने दिए? 100 रुपये मैंने आपको आज दे दिए। ठीक है, एंड मैं बोलता हूँ कि मैं आपसे हर महीने 10% ब्याज लूंगा, और 3 महीने के लिए आपको मैंने दिया है, हर महीने 10% ब्याज लूंगा। 100 रुपये मैंने 3 महीने के लिए दिया, तो कितना ब्याज आपको देना पड़ेगा? तो सिंपल बोलोगे सर, एक महीने का 10% 10 रुपया, दूसरे महीने का 10% 10 रुपया, और दूसरे महीने का फिर से 10 रुपया, तो 10 10 10 30 रुपये एट फिर 100 रुपये, तो 130 रुपये देने पड़ेगा सर आपको। ठीक है ना, ये हो गया। एट यही होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि हर महीने का ब्याज जुड़ता है। ठीक है ना, और जो मूलधन होता है, मूलधन या फिर बेसिक वैल्यू, वो मेरा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। एंड इसके बाद एक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो ब्याज पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। वो क्रेडिट कार्ड का नाम सुना है आपने? क्रेडिट कार्ड, आजकल जमाना चल रहा है ना, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दो, ये स्वाइप, कुछ भी लेना है क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दो, कुछ भी लेना कुछ भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दो।
45 दिन का वक्त मिलता है एंड अगर आपने नहीं दिया तो लगाते हैं 36% चक्रवर्ती ब्याज। मतलब 100 रुपये के सामान को अगले महीने आपको देने पड़ेगा 136 रुपया एंड उसके अगले महीने 36% 136 के ऊपर। तो बच्चा ये ब्याज पे ब्याज लगता जाता है एंड कस्टमर फंस जाता है। और ये हमारा क्रेडिट कार्ड कंपनियों का झांसा होता है कि जब जरूरत चीज़ों की जरूरत नहीं भी होती है फिर भी लोग चीज़ें खरीद लेते हैं एंड उस पर चक्रवर्ती ब्याज देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चे अपने माता पिता को आप बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब इस्तेमाल करना हो तो देख कर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अंदर है भाई कि जो अमाउंट है उसको ए से लिखते हैं एंड पी हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट एंड आई जो होता है हमारा इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल कोई फॉर्मूला लिख लो भाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा ए अमाउंट है पी प्लस आई होता है। तो पी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। और आई हमारा क्या होता है, आई हमारा होता है इंटरेस्ट। अगर आपको कोई ब्याज दे रहा है एंड बोल रहा है कि मैं भाई लूंगा तुमसे ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पे, तो ठीक है भाई। और ऐसा लोन सिर्फ बैंक, सरकारी बैंक देती है, इस पर कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा भाई, तो भाई यही कंपाउंड इंटरेस्ट ना फिर पावर एन लग जाता है। ठीक है ना, फिर पावर ना यहाँ पे एन आता है और एन एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है, एक्सपोनेंट। समझाऊंगा बाद में आपको। एक्सपोनेंट तो मतलब अगर 2 की पावर 2 है तो 4 है, लेकिन 2 की पावर 10 है तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। बच्चे अगर 2 की पावर 2 है तो 4 आता है, लेकिन अगर 2 की पावर 10 है तो क्या ये 20 हो जाएगा? नहीं भाई, एक्सपोनेंशियल कहते हैं उसको। 2 की पावर जो 10 आती है, 2 की पावर जो 10 है भाई, वो बनता है 1024। अब देखो 1024 कितना होता है और 4 कितना होता है, यही होता है पावर ऑफ एक्सपोनेंस। तो बोलते हैं ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया है इसने। तो आज के स्टॉक ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया है। आज भारत का टाटा स्टील एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे है। तो बच्चे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि उसके पावर में एक्सपोनेंट है एंड वो ग्रोथ उस प्रकार करता है। और कुछ चक्रवर्ती ब्याज भी ऐसे ही डील करता है, ऐसे ही प्रकार काम करता है। तो आपको एडवाइस दे रहा हूँ, चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन बच्चे कभी भी क्रेडिट कार्ड के चक्कर में नहीं फंसना। क्रेडिट कार्ड एक झांसा है और अगर आप क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंस गए तो जिंदगी के सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होने वाले हैं आपको। ठीक है, तो अपने माता पिता को समझाइए क्रेडिट कार्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, लेकिन थोड़ा नॉलेज के हिसाब से। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो क्रेडिट कार्ड मत इस्तेमाल करो, क्योंकि फिर जिंदगी खराब हो जाती है लोगों की। बहुतों को देखा है मैंने। आगे देखते हैं। ठीक है, एक बच्चे ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं कि अगर 8,000 रुपए हैं आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट 5% है, मतलब रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, तो बताओ 2 साल के लिए कितना ब्याज लगेगा? चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है भाई हमारा आई इंटू, सॉरी बच्चे, अमाउंट इंटू रेट इंटू पी इंटू टाइम, है ना। अभी देखो ये फॉर्मूला लगाता हूं मैं। रेट कितना है 5%, पी कितना है 8,000 रुपए, टाइम कितना है 2 साल। 5% गुने 100 ऑफ 8,000 इंटू 2, है ना, इंटू 2। तो 0 से 2 0 गया, तो 8 पंजे 40, मतलब कि 400 गुने 2 मतलब कि 800, है ना। मतलब कि 800 रुपया हो गया कितना, इसका ब्याज हो गया। अब देना कितना पड़ेगा, तो 800 रुपये प्लस 8,000, तो देना पड़ेगा भाई 8,800 रुपये। 2 साल बाद 8,800 रुपये देने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे 800 है ना, 800 रुपये इंटरेस्ट आ गया इसका। अभी 800 अगर किसी से 8,000 लोगे और उसका 800 रुपये ब्याज बना तो पैसे कितना लेगा आपसे? वो सिर्फ 800 लेगा? नहीं भाई, आपसे
प्रिंसिपल अमाउंट भी लेगा एंड इंटरेस्ट भी लेगा, तो मतलब 800 तो उसका इंटरेस्ट बना प्लस 8000 भी लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करा दूं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ लिखा है सम अमाउंट टू 4875 रुपये एट 12%, 1/2%, मतलब दिया मिक्सर में दिया हुआ, ये मिक्स फॉर्म में दिया है। सिंपल इंटरेस्ट एनुअल रेट पे 4 साल पे बताना है। तो भाई 4 साल मतलब कि आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता, आर कितना है तो दिया है 12, 1/2, टी दिया है 4 साल, तो P इंटू 25/2 इंटू भाई अपॉन में 100, है ना, अपॉन में 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है, ठीक है ना, परसेंटेज हटाऊंगा 4 से मल्टीप्लाई कर भी करना है, तो P इंटू 25/200 इंटू 4, ठीक है, तो P इंटू ये हो जाएगा 100/200, तो ये हो जाएगा बच्चे 1/2P, ठीक है, तो ये आ गया। एंड बच्चे ये आया है ए, अब मुझे ये आई है बच्चे, सॉरी इंटरेस्ट है, ये आई है। अब मुझे ए फाइंड करना है अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट होगा हमारा ए जो इक्वल होता है आई प्लस पी होता है, सॉरी आई प्लस ए होता है ना, आई प्लस पी होता है, तो भाई आई प्लस कितना, आई कितना है P/2, है ना, और प्लस पी, तो ये हो जाएगा 3P/2, 3P/2 आ जाएगा। एंड बच्चे 3P/2 क्या होगा, एक अमाउंट, तो 3P/2 इंटू यह आ जाएगा 4875, एंड इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो अमाउंट आएगा आपका, ठीक है, सॉल्व करोगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा। एंड बच्चे यहाँ से आपका P की वैल्यू आ जाएगी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, इसके इक्वल रखोगे आप, ठीक है, क्या करोगे आप, ठीक है, कि 3P/2 इंटू 4875 रुपये लिखोगे, एंड P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, तो यह 4875 इंटू 2/3, तो यहाँ से आप काटे को सॉल्व करोगे एंड P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो बच्चे ऐसे करना है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन बच्चे ये मैंने बताया आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि P इज अ प्रिंसिपल अमाउंट, R इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, I हमारा इंटरेस्ट है, A हमारा टोटल अमाउंट है, तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है बच्चे। बाकी पूरा प्रोसेस ये है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा, एंड सारे क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई करोगे तो आ भी जाएगा। एंड बच्चे ट्राई करना कि सारे क्वेश्चन ट्राई करो, क्या क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई, तो हमने प्रिंसिपल इंटरेस्ट पढ़ लिया भाई कि 100 रुपये दिया, हर महीने अगर 10% ब्याज लग रहा है तो 10% जुड़ता जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग ही फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले बता चुका है, ब्याज पर ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज होता है, एंड इसका एक फॉर्मूला आता है बच्चे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ये फॉर्मूला याद रखना, ये देखो ना, ठीक है, फॉर्मूला आपको ये याद रखना, देखो एन ईयर के लिए, तो P इंटू 1 प्लस R/100 अप इंटू एन, एन हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, R हमारा रेट, P हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये पूरी कहानी है। ये हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का। अभी मान लो बच्चे आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई बताओ कि हाँ, तो बच्चे ये आ जाएगा टोटल अमाउंट, ठीक है, यहाँ से आपका आएगा टोटल अमाउंट कितना है, एंड फिर बोलेगा आपको कि प्रिंसिपल जो भी अमाउंट आया उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, तो बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, तो आप सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट में से घटा दो, P में से घटा दो, तो वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि फॉर्मूला क्या है।
पी हमारा परसेंटेज, पी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, आर रेट है, 100 से डिवाइड करना है और एन से एक्सपोनेंट करना है, और वो एक्सपोनेंट जो एन है ना वही वैल्यू बढ़ा देता है, वही हमारा अमाउंट बढ़ा देता है, क्योंकि टाइम से वैल्यू बढ़ती जाती है। अब देखो एक क्वेश्चन करूंगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ बोलता है बच्चे कि कैलकुलेट द, यहाँ बोलता है देखो कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट 20,000 फॉर 3,000 फॉर 3 साल 5% एनम पे, व्हेन द इंटरेस्ट इज एनुअली। अच्छा 20,000 का 20,000 है, तो भाई देख लो 20,000 जो है पी है, ठीक है, आर कितना दिया है, आर दिया है 5% एनुअली, और एन कितना दिया है 3 साल के लिए है ना। अब देखो कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो क्या बोला है इसने कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो मान लो बच्चे सी आई कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 इंटू पावर n, P कितना है भाई, P 20,000, 1 कितना R 5% अपॉन में 100, ठीक है, और n कितना दिया है, तो n दिया हुआ है 3, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे 20,000 आ गया, एंड 1 प्लस 1/20 आ गया, एंड पावर 3 है, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चे, यहाँ से आएगा 20,000 20,000 यहाँ से आएगा बच्चे 21 अपॉन में 20 है ना, पावर 3 है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आगे और, तो 20,000 इंटू 21 अपॉन में 20, 21 अपॉन में 20 एंड 21 अपॉन में 20, तो 20 से गया तो जाएगा 1,000 पे, है ना, फिर 0 0 कट गया एंड 4 बच गया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2.5, तो यहाँ पे आंसर आएगा भाई, यहाँ आंसर आएगा 2.5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, है ना, ये आ जाएगा। एंड ये क्या आया बच्चे, ये आपका आया है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। एंड करना क्या पड़ेगा बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट करने के लिए हमको अब क्या करना पड़ेगा, P माइनस, है ना, P माइनस करना पड़ेगा, तो 20,000 माइनस 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 2.5, इसको घटाएंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है ये होता है P माइनस P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर में n, ये होता है, एंड इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते क्वेश्चन में, सॉल्व आप खुद से करेंगे। सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, करेंगे आप, आसानी से आपका हो जाएगा, क्योंकि बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, तो भाई मान लो 100 रुपये लिया, ठीक है ना, 100 रुपये लिया एंड एक महीने, पहले महीने लगा 10% ब्याज, फिर उसके अगले महीने 110 रुपये के ऊपर 10% लगेगा, फिर उसके अगले महीने 121 रुपये के ऊपर 10% लगेगा, फिर उसके अगले महीने बच्चे 121 रुपये का जो 10% है उसके ऐड करने के बाद उसका 10% लगेगा, एंड वो ऐसे कंपाउंड होता रहेगा, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसे कहते हैं। जो क्रेडिट कार्ड होता है हमारा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है, इसलिए एक बार क्रेडिट कार्ड के चक्कर में जो फंस गया वो फंसा रह जाता है जब तक वो बर्बाद ना हो जाए। एंड कुछ स्मार्ट लोग भी होते हैं जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बच्चे वो कुछ स्मार्ट लोग कुछ ही होते हैं, मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे कि आज ट्रेडिंग का चल रहा ना कि ट्रेडिंग कर लो, ट्रेडिंग कर लो, ट्रेडिंग कर लो, बच्चे मैं एक बात बताता हूँ आपको, चलो हम अब इंटरेस्ट के बारे में पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना, आपको भी शायद शौक होगा ट्रेडिंग करने का, बहुत सारे बच्चे देखते हैं। तो एक बात बोल दूं, अंबानी जी हैं, उनके पास कितना पैसा है, अंबानी अडानी कितना पैसा उनके पास, तो क्या वो ट्रेडिंग करते हैं? और अगर ट्रेडिंग में असलियत में इतना पैसा होता तो क्या वो अपना सारा पैसा ट्रेडिंग में नहीं डाल देते, रातों रात अमीर नहीं बन जाते? तो इसका मतलब यह है बच्चे, क्या वो इतना स्मार्ट नहीं है
क्या वो बेवकूफ़ हैं? ठीक है, जो पैसा वो जियो का सिम बेचकर एंड रिचार्ज करवाकर एंड ऑयल बेचकर एंड अलग सर्विसेज देकर कमाते हैं, क्या वो ट्रेडिंग में डालकर पैसा नहीं डबल कर ले? एक दिन में पैसा डबल, एक दिन में पैसा डबल, है ना? तो बच्चे ऐसा नहीं है, पैसा डबल नहीं होता है बिना मेहनत किए। ट्रेडिंग व्रेडिंग के चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेडिंग व्रेडिंग सब फ्रॉड है, समझे? ट्रेडिंग व्रेडिंग सब फ्रॉड है, कोई भी नहीं कमा पा रहा। अभी आप एक न्यूज सुनोगे, एक मिडिल क्लास ने 34, एक मिडिल क्लास लड़के ने 34 करोड़ रुपए गवा दिए, ठीक है ना। अब बोलोगे 34 करोड़ उसके पास आए कहाँ से, और जो 34 करोड़ उसके पास मिडिल क्लास कहाँ से आया? तो बच्चे उसने बिजनेस करके 34 करोड़ रुपए कमाए एंड ट्रेडिंग में गवा दिए, एंड बच्चे उसकी हालत ये है। तो ट्रेडिंग में कोई नहीं कमाता है, ट्रेडिंग में फंसना नहीं है। अगर ट्रेडिंग अच्छा होता तो हर बिजनेसमैन ट्रेडिंग ही कर रहा होता, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग सब फ्रॉड है। बाकी चैप्टर पे ध्यान दो, इस चीज़ पे ध्यान दोगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड थोड़ा लाइफ का ज्ञान भी मिलता रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे अंबानी के पास इतना पैसा है तो वो ट्रेडिंग में डाल के पैसा ना कमा ले, ठीक है ना, वो डेली ट्रेडिंग करे, इंट्राडे करे, ये करे। तो बच्चे ट्रेडिंग के चक्कर में मत फंसना। आजकल बहुत सोशल मीडिया पे चलता है कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, तो इन चक्कर में नहीं फंसना है। एग्जाम की तैयारी भी करनी है, पास भी होना है, और जिंदगी के एग्जाम में भी पास होना है, तो इन चक्करों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। अब भाई ये बहुत इजी है यार, ये बहुत इजी है। मैं बोलूंगा आपका बिजनेस है 100 रुपया, हर साल ये 10% के इंटरेस्ट रेट पर बढ़ता है। तो पहला महीना, पहला साल 110 रुपया, उसके अगले साल कितना होगा? ये कंपाउंडिंग पे इफेक्ट पे काम करता है बच्चे। जब भी महंगाई बढ़ती है कंपाउंडिंग पे बढ़ती है। मान लो बढ़ती है कंपाउंडिंग पे बढ़ती है। मान लो आज 1 किलो सोना, 1 किलो सोना मान लो 1 लाख रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल लेके चलना, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का है, ठीक है। तो अगले साल 7% पे बढ़ने वाला है, तो ये 1,07,000 का हो जाएगा, एंड उसके अगले साल भी 7% पे बढ़ेगा, तो ये 1,07,000 का 7%, फिर अगले साल फिर बढ़ेगा तो 1,07,000 का 7% प्लस 7%, फिर बढ़ेगा तो 1,07,000 का 7%, फिर 7%, फिर 7%। तो ऐसे वैल्यू बढ़ती है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ बच्चे, थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग हो गया होगा। अगर 100 रुपए की सामान है एंड वो अगले साल 7 रुपए से बढ़ रही है तो वो 107 रुपए की हो जाएगी, एंड वो फिर अगले साल क्या हो जाएगा? 107 रुपए का फिर से 7% हो जाएगा, फिर से 7% बढ़ जाएगा, फिर जो 107% ऑफ 7% आएगा फिर से 7% बढ़ जाएगा, एंड इसी रेट पे बढ़ता है। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, कि ब्याज पर ब्याज लगना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगने को कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। एंड डिप्रिसिएशन मतलब कि घटना, कि अगर सोने की वैल्यू हर साल 10% रेट से घट रही है तो डिप्रिसिएशन, और सोने की वैल्यू 10% रेट से बढ़ रही है तो एप्रिसिएशन, या फिर प्रॉफिट, या फिर ग्रोथ, ठीक है। ये कहानी है, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चे। इसका फॉर्मूला है, एंड बता दूं बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चंस कम आता है, ठीक है ना। कक्षा 10 में पढ़ते हैं आप, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और आपके पास सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जब भी आएगा 5 मार्क्स से आएगा, लेकिन एमसीक्यू के अंदर इसका क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये नोट डाउन कर लो, एमसीक्यू के अंदर इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला आप याद कर लो, ये रहा फॉर्मूला, देखो जरा फॉर्मूला, ये रहा देखो, V is a value of V naught is a value of article, V is a value after n conversion of periods। मतलब कि आज एक बिस्किट की पैकेट की वैल्यू 100 रुपये है, तो 7 दिन बाद जो ये पर दिन के हिसाब से रेट बढ़ रहा है ये 110 रुपये है। तो वही चीज़ है V और V नॉट, ठीक है ना। तो V नॉट हमारा फर्स्ट डे का प्राइस है और V हमारा आखिरी दिन का प्राइस है, ठीक है भाई। और n हमारा है नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ कन्वर्जन ऑफ पीरियड्स, एंड r हमारा रेट और 100 हमारा टाइम है, ठीक है। ये अगर हमारा प्लस में है तो ग्रोथ, एंड माइनस में है तो डिप्रिसिएशन, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े, अभी अगला क्वेश्चन आता है बच्चे। अब एक क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। तो बच्चे ये क्वेश्चन कहता है कि द वायरस ऑफ कल्चर डिजीज रेट 5% पर आवर, मतलब कि डिक्रीज करता है। एक वायरस जो है उसका जो कल्चर है 5% पे डिक्रीज करता है, ठीक है भाई। और
ड्यू टू मेडिसिन, दवाई के कारण। इफ वायरस काउंट इन कल्चर एट 11 AM, मतलब 11 बजे वो काउंट होता है 2.3 10⁻⁷ एंड द काउंट द वायरस एट 1 PM ऑन द सेम डे, मतलब कि 1 PM का कितना आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। बस ये आप करते हैं, थोड़ा जगह बना लिया है हमने यहाँ पे। अभी देखो करते हैं, इसने बोला वायरस डिक्रीज करता है 5% के रेट पर, तो आर दिया है 5%, ठीक है भाई। एंड दिया हुआ है यहाँ पे 11 बजे, 11 1 से 11 कितने घंटे हो गए, 11 12 1 2 घंटे हो गए, तो मतलब एन की वैल्यू हो गई 2 आवर्स, तो मतलब ओनली 2, ठीक है। एंड बोला इसने वी नॉट, जो वी नॉट है 2.3 10⁻⁷, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, जो V2 आएगा हमारा वी नॉट इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर n, ठीक है ना, पावर n, यही होता है, ठीक है, सही किया है। तो वी नॉट हो गया 2.3 10⁻⁷, 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है, आर दिया है 5% इंटू 100 अपॉन में 100, और एन की वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है। एंड यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा भाई 2.3 10⁻⁵ इंटू 100, और देखो 100 मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ देखो यहाँ काम आसान हो जाएगा हमारा, 105 अपॉन में 100, ठीक है, 105 अपॉन में 100, 100 से 100 गया, एंड फिर से यहाँ से 100 फिर से 100 काट देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2.3 इंटू 10⁻³ इंटू 100 इंटू 105 अपॉन में 100, तो 100 से फिर से 100 गया, तो बचा यहाँ से बच्चे 105 इंटू 105 इंटू 2.3 इंटू 1000, 2.3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 105 इंटू 105 इंटू 2300, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, एंड सॉल्व करने के बाद बच्चे हमारा V2 आ जाएगा, इसको बस मल्टीप्लाई करना बचा। तो मतलब कि फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो बच्चे इजी हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो इजी हो जाएगा। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड समझ में आया बच्चे तो बहुत बढ़िया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बच्चे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड बच्चे चैप्टर खत्म हो गया है आपका, चैप्टर आपका खत्म हो गया है। चैप्टर में इतना था, आई होप आपका पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया है कि सबसे पहले इंटरेस्ट होता क्या है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, एंड बच्चे उसके बाद गेन कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, डिस्काउंट कैसे देते हैं नहीं देते, उसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा बच्चे कि हमारा ग्रोथ कैसे होता है और डिप्रिसिएशन कैसे होता है, किस रेट पे होता है, ये सब हमने पढ़ा। पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया पूरा एक बार में। पहला हमने पढ़ा परसेंटेज, कि परसेंटेज क्या होता है, तो पर 100 कुछ भी है, अगर 1/100 है तो मतलब 1%, 2/100 मतलब 2%, 5/100 मतलब 5%, 99/100 मतलब 99%, 100/100 मतलब 100%, ठीक है। अब यहाँ बोलता है, तो बच्चे ये पूरा, हाँ यहाँ पे बच्चे पुराना वो दिया हुआ है कि फॉर्मूले दिया हुआ है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या होता है, तो भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो जिस पर मैंने बेचा, जिस पर मैंने खरीदा, तो जितना बेचा माइनस खरीदा हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। ये सब तो सिंपल ही है। हाँ, अब सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी, PRT, ठीक है, ये सब इजी है। तो बच्चे मतलब वीडियो हमारा हो गया है कंप्लीट, एंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। एंड समझ में आया बच्चे तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बच्चे पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिलने वाला है यहाँ पे क्लास 10 का मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, एंड अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चे बहुत बहुत प्रैक्टिस करना है, एंड वीडियो पूरी देखना है आपको। बाकी वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद बच्चे।